दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके जेएसएससी एग्जाम के सीजीएल के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों में टोटल 50 सेट कराऊंगा। सिंपली ये मेरे पास पहला सेट होने वाला है, तो पहला वीडियो में आप लोग पहला सेट कराऊंगा। इसी तरह रोज आपको 10 बजे के आसपास ये सेट मिल जाएगा। तो एक पंचुअल टाइम पे आप लोगों का आ जाना है और पूरा सेट को कंप्लीट करते चलना है। तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम से पहले सारा सेट हो जाएगा, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको जेएसएससी का एक कंप्यूटर का भी सेट करा दूंगा। टोटल उसमें 30 मॉडल होंगे, तो 30 का 30 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते चलते हैं। अखिल भारतीय खंडिया महासभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 से 1935 में। कब किया गया था? 1939 से 1935 में। इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का संबंध एक प्रमुख नेता के रूप में था। वे निम्न में से किस जिले के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुमला। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं। झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, पूर्व पाषाण काल। क्या होगा? पूर्व पाषाण काल। तो चेकआउट हो रहा है कि आप लोग कितना कितना सही हो रहा है। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी.एन.ए. मजूमदार। क्या होगा? डी.एन.ए. मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपने कृत अकबरनामा में इस्म-ए-सिराज अफीम में झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी खोखरा। किससे? खोखरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। सूत्यवाहन का राज्य 7 गढ़ एवं 22 परगना में विभाजित था। तीसरा, मुंडा जनजाति ने प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा। मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। चलिए जल्दी से देख के आंसर मारिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 3 नंबर एवं 4 नंबर। ये तीनों सत्य क्या है? कथन सत्य है। कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी एवं दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लिंकस ने। किसने? ब्लिंकस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। निम्नलिखित कथन में असत्य कथन को चुने। अब कौन सा सत्य कथन है चुनते हैं, देखते हैं कौन सा है। बिरसा मुंडा को जनजातियां धरती अम्बा एवं भगवान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एवं सफल आंदोलन था। सेकेंड नंबर, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार बिरसा कारागार जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 में इनका निधन हो गया। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? ए नंबर ए एवं 2 केवल 2, सी केवल 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप लोग जब पढ़े होंगे बिरसा मुंडा के बारे में तो सारा चीज़ आपको डिटेल पता होगा। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1920 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1920। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी, जमवती देवी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी लोगों ने क्या किया था? बढ़ चढ़ के भाग लिया था। आदिवासी महासभा 1939 ईस्वी में
संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किनसे की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जयपाल सिंह ने। किसने की थी? जयपाल सिंह ने। झारखंड में लोहरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या सही है? चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। प्रोटोस्टलैंड समूह की किस जनजाति सदानी भाषा बोलती है? सेकेंड नंबर, इस जनजाति में जसमानी प्रथा प्रचलित है। तीसरा नंबर, इस जनजाति का सर्वाधिक केंद्र दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है। चौथा, लोहारगिरी इसकी परंपरागत पेशा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए 1 2 3 4। तो इसमें सी नंबर आता है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनमें पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़कियां होती हैं। ये कथन क्या था? सत्य था। निम्न में से किस विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर जबरन आकर रहने लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिमय विवाह। आप लोग विनिमय विवाह पढ़े होंगे तो ये आप लोग पता होगा। झारखंड में छाव नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इसके लिए आपको छाव नृत्य का पूरा डिटेल से पढ़ना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। इसका आरंभ सरायकेला में हुआ तथा इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पश्चिमी बंगाल के पारुलिया क्षेत्र में हुआ। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इस नृत्य कालीभंग एवं हथियार की महत्ता है जो क्रमशः श्रृंगार एवं रस एवं वीर रस की प्रतिबिंब करते हैं। तीसरा नंबर, यह एक स्त्री प्रधान है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथनों का मंचन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 1 नंबर आए 1 2 नंबर कथन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाने वाला पर्व सरुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जाकरे सोराई। किसके? जाकरे सोराई। झारखंड के रोहिला किला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन यहाँ गलत पूछा जा रहा है, तो पढ़ने बाद पता चलेगा कौन सा होगा। प्लामू में चपला में रोहिलिया सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण करवाया था जो कि भुजाकार आकृति में दिखती है। सेकेंड नंबर, रोहिला किला चतुर्भुजाकार आकृति में दिखती है। तो सिंपल से आप लोग समझ सकते हैं चतुर्भुजाकार तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। झारखंड के मुल्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट देवघर जिले के एक गांव मुल्टी में 108 मंदिर है। वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को सरकार द्वारा विशिष्ट धर्मस्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। तो देखिए इसमें से कोई भी है ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड में कुल वन भूमि है, तो आप देख सकते हैं 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वन आंशिक क्षेत्र है 29.7%। तो आप लोग पढ़े होंगे झारखंड के बारे में तो पता ही होगा। तो देख लेते हैं। ए 1 एवं 2 केवल 2 केवल 1 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 एवं 2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आप लोग इस तरह सारा क्लियर होता जाएगा। विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो 2 बार। क्या हो जाएगा? सी नंबर 2 बार। सावनी पूजा निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इससे सिंपल क्वेश्चन है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्ताही को। कब? सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्ताही को। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल, क्योंकि आपको पता ही होगा झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। तो क्या होगा सही आंसर? डी नंबर, उत्तरी कोयल। प्रातु थर्मल विद्युत शक्ति ग्रह किस देश की
राजनीतिक सहायता से बना है, तब कौन सा देश है वो तो आपको जानना पड़ेगा। USSR, सी नंबर क्या होगा, USSR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करें तो गुमला का क्या हो जाएगा, प्रेमाघाट। तो सी नंबर देखते हैं किसमें है, सी है, सी में भी है, डी में भी है। सिमडेगा जलप्रपात कहाँ है, तो सुंगा काटघाग में, तो यहाँ भी डी नंबर हो गया। हजारीबाग में कौन सा जलप्रपात है, तो गुंजाज, तो इसका बी नंबर। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आप लोग देख सकते हैं सीक्वेंस में मिल रहा है CDAB, क्या है CDAB, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के सिंचाई संसाधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कहा गया वाक्य गलत है बताना है। यह सिंचाई का धरातलीय संसाधन है, तालाब के निर्माण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से होता है, तो यह कथन सत्य है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान देख लेते हैं आगे, लगभग 22% है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है, तो कौन सा गलत है, ये सेकेंड नंबर, तो केवल बी। देखिए ऑप्शन मिल गया केवल बी, तो इजी क्वेश्चन है। राजमाल जीवाश्म अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो साहेबगंज, किसमें है, साहेबगंज। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, झारखंड के मुख्य सचिव। कौन होते हैं, झारखंड के मुख्य सचिव। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लो आइस उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लो आइस उत्पादक है, तो कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुने, जो दूध उत्पादन का सरकार द्वारा चलाया गया था, कौन सा कथन सत्य है वो चुनना है। इस योजना का आरंभ 2007 में किया गया, तो ये कथन तो गलत है क्योंकि डेयरी 2007 में नहीं हुआ था, 2009 में हुआ था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दूध उत्पादन बढ़ाना था, तो ये कथन सत्य है। इस योजना के लिए भारतीय एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, BAIF, को अभिकर्ता नियुक्त किया गया। तो देख सकते हैं कथन 2 और कथन 3 सही है, तो देख लीजिए किसमें कथन 2 और कथन सी, तो डी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना, 6 वर्ष। तो आप लोगों को पता ही होगा 6 मंथ, कितना, 6 महीना। देख रहे हैं क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। किसी को और भी पिछले जो सेट पूछे हुए हैं, पिछले जब सीजन का एग्जाम हुआ था वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आपको जैसे से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है, एडमिट कार्ड जैसे आता है, प्लस आपको जो भी PDF का सेट होता है वो सारे वीडियो के साथ वहाँ भेजे हुए रहते हैं, तो वहाँ से आप लोग सारा सेट मार सकते हैं। इससे पहले मैंने 6 सेट और भी कराया हूँ, तो आप लोग उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, झारखंड में राजपत्रिका एवं अराजपत्रिका पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन कराता है, तो कर्मचारी चयन आयोग। कौन कराता है, कर्मचारी चयन आयोग। 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा, क्या सही नहीं है। तो झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली। जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। देखिए सिंपल से यहाँ बोला हुआ है, सी नंबर ही होगा क्योंकि ये विपक्ष के नहीं थे। जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने, ये कथन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष की गई, तो आप लोग से पता ही होगा 2001 में। राम सेतु कब किया गया था, 2001 में।
किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड के नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो आप लोग पता ही होगा, अजय कुमार सिंह। ये क्वेश्चन 2015 के आसपास जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सारे कथन क्या है? सत्य हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये सभी कथन क्या है? सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 से 22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था? तो इसका सेंस हो जाएगा 8.2। डाटा तो आपको याद रखना होगा, 8.2। बजट 2023 से 2024 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? तो RTI पोर्टल, डी नंबर हो जाएगा RTI पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SAAMAR का पूर्ण नाम है, तो आप देख सकते हैं पूर्ण नाम कौन सा है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर ऑल एलिविकेशन ऑफ म्यूटिनेशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का, पहले सेट का लास्ट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया टूथ गेम 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो 17वां। तो आप लोगों का पहला सेट कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से सेट को शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अच्छे से अपना सेट कंप्लीट कर सके और अच्छा सा नंबर स्कोर कर सके। वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपको सारे PDF मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड।